अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फुरकान अहमद है और जिस सब्जेक्ट पर मैं आज बात करने जा रहा हूं तो ये बात करने से पहले जहन में कई बार आ रहा था कि इस सब्जेक्ट पर ना बात करूं और कुछ हमारे दोस्तों ने भी कहा कि यार इस सब्जेक्ट पे बात मत करो। लेकिन फिर ये आया कि जब इस सब्जेक्ट पे बात नहीं करी जाएगी तो इस चीज़ों से लोगों को रोका कैसे जाएगा। लोग मुलव्विस हैं जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा और इससे इतने अजीम गुनाह हो रहे हैं तो उसके बारे में बात करना तो ज़रूरी है। उस गुनाह को रोकने के लिए बात तो करना ही पड़ेगा। और हमने कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि अल्लाह हक बात बताने में हया नहीं करता है, तो उसके लिए मुझे तो बात करनी पड़ेगी। बात है उस सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट है पॉर्न, यानी कि फहश फिल्में, गंदी फिल्में। ये गंदी फिल्में जो हैं आज के दौर में बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। इसकी वजह यही है कि हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद हो गया है और मोबाइल हर एक बच्चियों के हाथ में आ गया है। छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं ये समझिए कि मोबाइल लेकर के ही पैदा होते हैं, उनकी भी आदत लगी होती है। लेकिन चलिए खैर वो नासमझ हैं। लेकिन जो थोड़े से भी बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, वो तो उनके हाथ में मोबाइल है, हाई स्पीड इंटरनेट है और वो तनहा रह भी रहे हैं और स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तनहा कमरों में रहते हैं तो कुछ भी देखते हैं। और एंड्रॉयड ने या आईफोन ने या मोबाइल की टेक्नोलॉजी ने इतना आगे बढ़ा दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर काबिल होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ पे उन्होंने एक माइक बटन लगा दिया। आपने देखा होगा कि हर घर के बच्चे माइक का बटन दबाते हैं और फिर वो बोल देते हैं जो उन्हें चाहिए और वो इंटरनेट उन्हें पेश कर देता है जो कुछ भी चाहिए उन्हें। तो अगर उन्हें सर्च करना नहीं आता, उन्हें कुछ भी नहीं आता, तो वो बस जानते हैं कि यूट्यूब पे कैसे माइक दबाना है या गूगल पे कैसे माइक दबा करके बोलना है और चीज़ें आपके सामने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना मजबूत कर दिया इन लोगों ने, इतना आगे कर दिया है तो बहुत ही आसानी से बच्चे जो अनपढ़ हैं वो भी खोल लेते हैं और ये फहश फिल्मों में मुलव्विस होते हैं। अब ये कहने को सुनने को हो सकता है लोगों को लगे कि आम सी चीज़ है, लोग देख रहे हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये दुनिया और आखिरत के लिए बहुत ही बड़ा मसला है। आखिरत तो तबाह होनी ही होनी है, गुनाह अजीम मिलेगा इससे, बहुत गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन दुनिया में भी क्या नुकसान है इसके कि अक्ल भी कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है और आदमी अंदर ही अंदर जो है कमज़ोरी भी महसूस करने लगता है और जो असल लज़्ज़त इससे मिलनी चाहिए वो जब वक्त होता है तो मिलता भी नहीं और इंसान उस चीज़ में भी कमज़ोर हो जाता है, मुबाशरत में भी कमज़ोर हो जाता है, यानी जो बीवी का हक़ है वो भी अदा नहीं कर पाता है। तो इससे वो रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, मियाँ बीवी वाले भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और उसके जिस्म कमज़ोर होता है तो उससे बहुत सारी बीमारियों में मुलव्विस हो जाता है, तो जिस्म भी ख़राब हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से ये दो चीज़ें ज़िंदगी में बड़े मायने रखते हैं। एक तो उसका जिस्म जो कि मज़बूत हो, जवान हो, वो कमज़ोर हो जाएगा, जवानी में बूढ़ा हो जाएगा तो ये बड़ा मसला है। और याददाश्त कमज़ोर हो जाए, हाफिज़ा कमज़ोर हो जाए, ये भी बड़ा मसला है। फिर उसकी जो ज़िंदगी है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, वो ख़राब हो जाए, ये भी बड़ा मसला है। तो जो ज़िंदगी के मेन हिस्से हैं जब वही ख़राब हो जाएंगे तो दुनिया में बचा क्या फिर उसके पास, यानी कि उसका जो सुकून है वो पूरा छिन गया। तो इसे हल्के में ना लें, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब तो पहली बात तो ये है कि माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है मोबाइल में और कितना देना है कितना नहीं देना है, उसकी तन्हाई पे गौर करना, ये भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, किसी स्तर पे उन्होंने दिया है, आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो अब दूसरा चीज़ है कि इससे रोका जाए। पहली बात तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, उनकी मोबाइल की पूरी हिस्ट्री देखा जाए उन्हें बता करके और उन्हें तनहा नहीं रहने दिया जाए और कैसे कैसे उनका ख्याल करना ये आप ध्यान रखें। और फिर एक अहम चीज़ है कि निकाह, बच्चे और बच्चियों का जो निकाह है ये बहुत ही सही वक्त पर कर दिया जाए। सही वक्त क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया निकाह पर और यूँ कहा कि जब बच्चे और बच्चियाँ बालिग हो जाएँ तो उन्हें नेक रिश्ता देख करके उनका निकाह कर दिया जाए। बालिग कब हो जाते हैं? 11, 12, 13 साल में बालिग हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो है वतन के कानून के मुताबिक 18 साल है, तो कम से कम आप 18 साल 19 साल में तो उनका निकाह करें। अब जो चीज़ें आप बोलते हो कि नहीं उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाना है या लिखाना है, तो किसी ने मना नहीं किया कि आपको जो है शादी के बाद पढ़ा नहीं सकते। आप शादी के बाद आप तब भी खर्चा उठाइए, पढ़ाइए, उन्हें बता दीजिए कि हम पढ़ाएंगे और अपने खर्चे पर पढ़ाएंगे, जैसे हमारी बच्ची हमेशा के लिए अभी शादी के बाद भी रहेगी। तो निकाह ना करना ये बहुत बड़ी वजह है जो कि ये फहश फिल्मों के बच्चे आदी हो जाते हैं और अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं और जो है ज़िनाकारी में मुब्तला हो जाते हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ये चक्कर है ना, ये निकाह ना होने की वजह से ही है। मोस्टली निकाह ना करने की वजह से इतने बड़े बड़े गुनाह होते हैं, जिसमें ये फहश फिल्मों का देखना भी शामिल है और ये बच्चे बच्चियों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी शामिल है और इसी में ज़िनाकारी भी शामिल है। ये निकाह ना होने की वजह से ही सिर्फ है। और माँ बाप समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, अभी नहीं करेंगे, 25 साल पे करेंगे, 30 साल में कौन सा मुद्दा है, निकाह करना कर देंगे।
अपने बच्चों का ख्याल करें, उनकी जो है दुनिया आखिरत दोनों बनाना गार्जियन की जिम्मेदारी है। तो उन पर नज़र रखें और उनकी तरबियत करें, उन्हें बचपन से ही अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ दिलाएं, दीन की किताबें पढ़ने का, अखलाक की किताबें पढ़ने का, ये सब चीज़ का शौक़ जगाएं ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहें, और निकाह को आम करें ताकि ज़िना दूर हो इस माशरे से। उम्मीद है कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी, तो इसका ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह, और ये वीडियो भी दूसरों तक शेयर करेंगे।